गुड इवनिंग बच्चों। आपकी समांतर श्रेणी में जो है एक्सरसाइज नंबर 9.2 चल रही थी, तो उसमें कुछ सवाल करा दिए थे। अब आगे सवाल करा रहे हैं। आज क्वेश्चन नंबर 5 है। किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद 1/q तथा क्यूवां पद 1/p हो तो सिद्ध कीजिए कि प्रथम pq पदों का योगफल 1/2 pq + 1 होगा। तो मान लेते हैं, माना किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वंतर d है, जैसे कि आपको nवां पद का सूत्र मालूम है, 1/q दे रखा है यहाँ पर पीवां पद। यदि हम पीवां nवां पद क्या होता है बच्चों, a + n - 1 × d होता है। इसी प्रकार से पीवां पद क्या हो जाएगा, a + p - 1 × d, और ये हमको दे रखा है 1/q। इसी टाइप से जो है क्यूवां पद लिख देंगे, a + q - 1 × d बराबर 1/p। तो यहां से हमको जो है a और d की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि हमको जो है p q पदों का योगफल निकालना है, जैसे कि n पदों का योगफल निकालते हैं। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दीजिए, इसको 2। तो यदि हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो d की वैल्यू आ जाएगी, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर a से a कट गया, p - 1 × d, d कॉमन ले लीजिए, माइनस प्लस इक्वल टू 1/q - 1/p, d ब्रैकेट p - q इक्वल टू pq एलसीएम, q से q कैंसिल हो गया, p - q, दैट इज d इक्वल टू p - q अपॉन p - q इंटू pq। p - q कैंसिल आउट, तो हमको d की वैल्यू क्या मिलती है, 1/q, 1/pq। अब हमको a की वैल्यू निकालनी है, तो d की वैल्यू रख दीजिए। समीकरण 1 में d का मान रखने पर तो a + p - 1 इंटू 1/pq इक्वल टू 1/q, a इक्वल टू 1/q माइनस p - 1/pq, pq इज द एलसीएम, q से q कट गया, p माइनस p ब्रैकेट खोलेंगे प्लस का, p से p कैंसिल आउट। देखिए यहां पर जो है वैल्यू दोनों की सेम आ गई है, कोई बात नहीं। अब हम जो आपको फॉर्मूला मालूम है क्या, n पदों के योगफल का सूत्र लगाएंगे।
that is we know that Sn equal to n upon 2 bracket 2a plus n minus 1 into d. Here n is pq, that is pq upon 2 bracket 2a प्लस n के स्थान पर pq माइनस 1 इंटू डी 1 अपॉन pq ब्रैकेट 1 pq अपॉन 2 2 अपॉन pq प्लस pq माइनस 1 अपॉन pq. Here the denominator is same, that is pq upon 2 plus pq minus 1 upon pq, that is pq upon 2 में से गया 1 तो 1 बचा, that is pq plus 1 upon pq. Here pq cancel out, that is 1 upon 2 pq plus 1. यही लाना था हमको, देखो बच्चों यहाँ पर तो प्रूव्ड हो गया. तो इस तरह के क्वेश्चन अभी आपको कई क्वेश्चन मिलेंगे. आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 का हिंट बता रहे हैं आपको बच्चों. क्वेश्चन नंबर 6 का हिंट सुन लीजिए, आप कर सकते हैं इसे अपने आप, अच्छे ढंग से कर लोगे. सुनिए ध्यान से. क्वेश्चन नंबर 6, किसी समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी है. हिंट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6, किसी समांतर श्रेणी 25, 22, 19 के कुछ पदों का योगफल 116 है. तो अंतिम पद ज्ञात कीजिए. तो ये मान लेना बच्चों, माना n पदों का योगफल क्या है 116. अब यहां पर आपको a की वैल्यू दी हुई है क्या 25, d की वैल्यू क्या आ जाएगी, कितने कितने का अंतर है इसमें, यहां पर 22 है, -3 का अंतर है ना. तो यहां से आप n की वैल्यू निकाल लोगे बच्चों सूत्र लगा करके, n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 116. यहां से n की जो वैल्यू आएगी उसके बाद आप an निकाल लेना. an का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. यहां पर n की वैल्यू कैलकुलेट कर देना और आपका आंसर आ जाएगा. ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का हिंट था. ऐसे क्वेश्चन आपने क्लास 10th में बहुत किए हैं, कई क्वेश्चन किए हैं, तो आप इसको कंप्लीट कैलकुलेशन कर लेना. फिर भी यदि नहीं हो तो आप बता देना बच्चों, सेंड कर देना. तो अब हम आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए. क्वेश्चन नंबर 7 क्या है. क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए. यहां पर भी हमको Sn ज्ञात करना है बच्चों, जिसका केवां पद 5k प्लस 1 है. केवां पद मतलब ak, जैसे कि वहां पर an होता था, यहां पर है 5k प्लस 1. यदि हम इससे श्रेणी का निर्माण करें तो श्रेणी क्या बन जाएगी हमारी. पहला पद क्या होगा श्रेणी का, प्रथम पद क्या होगा, श्रेणी के पद क्या क्या हो जाएंगे, k बराबर 1 रखने पर प्रथम पद आ जाएगा 5 इंटू 1 प्लस 1 6. k इक्वल टू 2 रखने पर a2 इक्वल टू 5 टू 10 11. k इक्वल टू 3, a3 इक्वल टू 5 3 15 और 1 16. तो इस तरह से हम जो है एक श्रेणी का निर्माण करते हैं और हमको श्रेणी प्राप्त होती है.
6, 11, 16 एंड सो ऑन। तो ये आपके सामने श्रेणी है। अब इसमें आप एसएन को बहुत अच्छी ढंग से निकाल लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। एन पदों का योगफल हियर a इक्वल टू 6, d इक्वल टू 5 एंड एसएन इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n पदों का निकालना है, तो यहाँ पर n की वैल्यू चेंज नहीं होनी है बच्चों। हियर n इज n, दैट इज n इक्वल टू कुछ नहीं रखा जाएगा 2a 6। कभी कभी बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, जब n पूछा है तो n ही रहेगा प्लस n माइनस 1 इंटू डी 5 n अपॉन 2 6 2 12 5 1 माइनस 5 दैट इज n अपॉन 2। ये क्या बचा 7, 5n प्लस 7 देख लेते हैं आंसर। इसी फॉर्म में लिखा जाएगा आपका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है आंसर जो है देख लेते हैं। इसी फॉर्म में आंसर है बच्चों, ठीक है ये आंसर। अब हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योग sp p पदों का योग प्रथम q पदों के योग के बराबर है। तो श्रेणी के प्रथम p प्लस q पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। हमको इसमें ज्ञात करना है sp प्लस q। तो जैसे कि हम हर क्वेश्चन में मानते हैं, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सारवांतर d है, तो इसमें भी मान लेते हैं। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सारवांतर d है। तो सूत्र क्या हो गया, n अपॉन 2 के हिसाब से p अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू प्रथम q पदों का q अपॉन 2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। इसे सोल्व कर लीजिए बच्चों। ए वाली टर्म एक तरफ कर लेते हैं और डी वाली टर्म एक तरफ कर लेते हैं, और उससे जो है एक रिलेशन हमको प्राप्त होगा। देखिए किस तरह से, यहाँ पर 2a, यहाँ पर भी 2a, तो 2a हम कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, p अपॉन 2 माइनस q अपॉन 2 एक जैसा आ जाएगा बच्चों। कॉमन ले लीजिए 2a, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं। 2a जब हमने कॉमन लिया बच्चों, तो ब्रैकेट में क्या बचा हमारे पास, p माइनस क्यू इक्वल टू, यहाँ पर जब हमने d कॉमन लिया, एक स्टेप लिख देते हैं आपके लिए। d कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बचता है p माइनस 1 माइनस
ये Q है यहाँ पर, P प्लस 1, तो ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आया 2A इंटू P माइनस Q इक्वल टू, इसमें से हम माइनस यदि कॉमन ले लें बाहर बच्चों तो क्या आ जाएगा D इंटू P माइनस Q, देख लीजिए। तो P माइनस Q, एक मिस्टेक हुई है, देखो बच्चों क्या हुई है, यहाँ पर P था ये तो ठीक है, यहाँ Q की मल्टीप्लाई नहीं हुई D में ना, Q माइनस 1, Q भी है यहाँ पर, Q लिख लीजिए, और यहाँ पर P है बच्चों। तो जब इसको खोलेंगे ब्रैकेट को तो यहाँ पर Q इंटू Q माइनस 1 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा P इंटू P माइनस 1, Q स्क्वायर माइनस Q माइनस P स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये है बच्चों। तो P माइनस Q यहाँ पर भी है, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाता है बच्चों, देख लीजिए। देखो इसको खोला तो Q स्क्वायर आया माइनस Q आया, माइनस P स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हमने एक साथ लिख लिए P माइनस Q, और ये एक साथ लिख लिया हमने माइनस कॉमन लेकर के P स्क्वायर। तो 2A इंटू P माइनस Q इक्वल टू D P माइनस Q, इसको खोल दीजिए, फॉर्मूला लग गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का, P माइनस Q ब्रैकेट P प्लस Q। अब इसमें से P माइनस Q कॉमन ले लीजिए, क्या बचा 1 माइनस P प्लस Q, P माइनस Q कैंसिल आउट, तो ये रिलेशन हमको प्राप्त हुआ 2A इक्वल टू B ब्रैकेट 1 माइनस P प्लस Q। इसका यूज हम कर लेंगे, इसका हम यूज कर लेंगे, इसे ब्रैकेट में रखना बच्चों। अब इसका यूज करेंगे हम, क्या ज्ञात करने में, हम एस पी प्लस क्यू ज्ञात करते हैं, एस पी प्लस क्यू का योगफल, एस पी प्लस क्यू बराबर पी प्लस क्यू अपॉन 2 ब्रैकेट 2A प्लस पी प्लस क्यू पद होगा निकालना है, -1 इंटू डी, P प्लस क्यू -1 इंटू डी, P प्लस क्यू पदों का निकालना है ना हमने। तो अब देखिए, अब समीकरण नंबर इसको 1 डाल दीजिए और इसको 2 डाल दीजिए। समीकरण 1 से और 2 से क्या है, 2A की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दीजिए। समीकरण 1 से 2A का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 1 व 2 से लिख देंगे हम, एस पी प्लस क्यू इक्वल टू पी प्लस क्यू अपॉन 2A की वैल्यू रखी ये वाली, डी 1 माइनस पी माइनस क्यू प्लस डी पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये बराबर आ गया पी प्लस क्यू अपॉन 2
डी कॉमन लिया, 1 माइनस पी माइनस क्यू प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1। अब जो इसमें टर्म कटती हैं उसको काट दीजिए और जो बच रही है उसे बचा दीजिए। देखो पी से तो पी कैंसिल हो गया, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बच रहा इसमें। पी प्लस क्यू अपॉन 2 डी मल्टीप्लाई 0, यानी कि पी प्लस क्यू पदों का योगफल शून्य आ गया बच्चों। एस पी प्लस क्यू, दैट इज द आंसर। तो इस तरह से आज आपको ये क्वेश्चन करने हैं, 10 क्वेश्चन करने हैं, 5 to 10। एच का नोट कर लीजिए।